ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है और हिंदुस्तान को जाहिल और गंवार बनाना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मोदी जी वो क्रूर शख्स है जिन्होंने गंगा की लड़ाई लड़ने वाले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बात नहीं सुनी। क्या आप उसी बात का इंतजार कर रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए? 20 दिन हो गए, बातचीत करने की फुर्सत नहीं। कभी आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, कह रहे हो देखो मेलोडी के साथ हम मेलोडी खा रहे हैं। बेशर्मो, गोदी मीडिया के लोगों, 20 नौजवानों ने पेपर लीक से दुखी होकर अपनी जान दे दी। अगर जरा से भी शर्म सरकार में होती तो इस्तीफा पहले आ गया होता। इस्तीफे के लिए अनशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनके पुरखों ने आजादी के आंदोलन में अपनी उंगली भी नहीं कटवाई, अरे उंगली कटाना तो जो अपना पसीना भी नहीं बहाया, पसीना बहाना तो दूर, अंग्रेजों की दलाली और गद्दारी करने का काम किया। ऐसे लोग आज देश की सत्ता पर बैठे हैं। उनसे हमें कभी भी किसी भी हालत में देशभक्ति का पाठ नहीं सीखना है। इतना नौटंकी बात प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसा हमारा प्रधानमंत्री। कोरोना में लोग मरते रहेंगे, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करेगा। लाखों लोगों की जब मौत हो जाएगी तो अचानक एक दिन हमारे प्रधानमंत्री प्रकट होंगे, रोने लगेंगे, देश भावुक हो जाएगा और उसके बाद गोदी मीडिया तो है ही है, वाह 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 वाह। नोटबंदी होगी, किसान लाइनों में खड़ा रहेगा, नौजवान लाइनों में खड़ा रहेगा, माताएं बहनें लाइनों में खड़ी रहेंगी, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। फिर प्रधानमंत्री एक दिन प्रकट होंगे, रोने लगेंगे, गोदी मीडिया कहेगा वाह 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 वाह। देखो कितना त्यागी प्रधानमंत्री, 100 लोगों के मरने से कितना व्यथित है, परेशान है। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे मित्रों 50 दिन दे दो, 50 दिन। अगर नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ तो किसी चौराहे पे हमको फांसी चढ़ा देना। बोला था नहीं बोला था? बताओ। बोला था नहीं बोला था? 256 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया इस देश के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर। जब ये सरकार बनी थी 2014 में, तब हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। प्रधानमंत्री कितने घंटे काम करते? 18 घंटे। कोई कहता है 24 घंटे। गोदी मीडिया वाले कहते तो सोते ही नहीं, रात में भी काम करते रहते हैं, हाथ पैर चलाते रहते हैं। इतना काम करते प्रधानमंत्री। तो 18 घंटे काम करके मोदी जी आपने 55 लाख करोड़ का कर्जा 256 लाख करोड़ पहुंचा दिया। यह हालत कर दी देश की आपने। एक तो अंधभक्तों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई इस देश में। आप उनसे पूछो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कहने लगे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, क्या हुआ? आप तो 500 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे, 300 रुपए का डीजल खरीदेंगे। कहते नहीं कहते? इनका एक मुख्यमंत्री ये कहता है मुसलमानों के यहां से सामान खरीदना बंद कर दो। मैंने भाजपाइयों से कहा, मैंने कहा बेईमानो, अगर मुसलमानों के यहां से तेल खरीदना बंद कर दोगे तो तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, गैस खरीदना बंद कर दोगे तो तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नफरत को इतना मत फैलाओ कि तुम्हारा भी नुकसान हो और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुमको गाली देने का काम करें। आज पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे बैठे हुए जंतर मंतर पे। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक वो शख्स है जिन्होंने लेह लद्दाख के इलाके में गरीब, कमजोर, ऐसे बच्चे जिनको कोई पूछता नहीं था, उन बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, उनके लिए स्कूल बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया। मेधावी छात्रों की दौड़ में हमारे वो कमजोर बच्चे कैसे आगे जा पाएंगे, इसके लिए काम किया सोनम वांगचुक ने। पढ़ना उनके बारे में। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक ये वो शख्स है जिन्होंने 6 शेड्यूल लद्दाख में लेह में लागू करने के लिए कई दिनों का अनशन किया। 16 दिनों तक पहले भी अनशन किया, पदयात्राएं की लद्दाख से लेकर दिल्ली तक। सोनम वांगचुक
वो शख्स है जिन्होंने भारतीय सेना के लिए, ये कमांडो अशोक है भारतीय सेना से, अपने किसी जवान से पूछ लेना, जो पहले के होंगे या जो आज होंगे, उनसे पूछ लेना। सोनम वांगचुक वो शख्स है जिन्होंने भारत की सेना के लिए ऐसा टेंट बनाया कि -20 डिग्री सेल्सियस में भी हमारा जवान आराम से उस टेंट के अंदर रह सके। ये है सोनम वांगचुक। संजय भैया जिंदाबाद, 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 संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आज मैंने देखा भाजपाइयों को, उत्तर प्रदेश का एक बीजेपी का नेता कहता है सोनम वांगचुक तो चीन के एजेंट है, सोनम वांगचुक तो देशद्रोही है, अभिजीत दीपके तो देशद्रोही है। अरे बेईमान भाजपाइयों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, देश के लिए काम करने वाला एक काम बताओ। अगर सोनम वांगचुक से बेहतर काम किया होगा तुमने, तो हम तुम्हारा माला पहना के अभिनंदन करेंगे। तुम तो पेपर लीक कराते हो, करोड़ों नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करते हो, किसानों पे गोलियां चलवाते हो, 750 किसानों की शहादत लेते हो, और यहां तक कि प्रभु श्री राम का मंदिर भी नहीं छोड़ा। पहले लोग जो डाकू होते थे, जय भवानी लगा के पूरा का पूरा गांव लूट लेते थे, ये भाजपाई जय श्री राम का नारा लगा के राम का मंदिर लूट रहे। तो ना राम के हैं न किसी, ना राम के हैं न किसी, खाली गालियां देना जानते हैं। अभी मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनको जंतर मंतर आने की फुर्सत नहीं है। केजरीवाल साहब कल गए, दूसरे दलों के नेता वहां जा रहे हैं, मैं पहले वहां पे गया, कल दूसरी बार केजरीवाल साहब के साथ गया। हमारे पार्टी के तमाम विधायक नेता सब वहां जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, दूसरे दलों के लोग भी जा रहे हैं, जन संगठनों के लोग भी जा रहे हैं, किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी भी गए, कल डिंपल यादव जी भी गए, उनके कई सांसद भी गए, जॉन बिटास सीपीएम के गए, संतोष जी सीपीआई के गए, तमाम दलों के लोग जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री जो कमेंट करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में, उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इनकी आत्मा मर चुकी है, इनकी संवेदना मर चुकी है। एक मरी हुई संवेदनहीन सरकार देश के नेतृत्व, मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रही है। क्योंकि वो कहते हैं बताओ इसके लिए कब कैंडल जलाना है, बताओ ये कब दुनिया से जाएगा। क्योंकि याद रखना, मोदी जी वो क्रूर शख्स है जिन्होंने गंगा की लड़ाई लड़ने वाले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की बात नहीं सुनी। उन्होंने गंगा के लिए लड़ाई लड़ी, आईआईटी से पढ़ाई किए हुए इंजीनियर थे, बुजुर्ग थे, गंगा की निर्मलता, गंगा की अविरलता के लिए लड़ रहे थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। 110 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। 110 दिन तक वो फरियाद करते हैं मोदी जी से, बांध मत बनाओ, गंगा को प्रदूषित ना करो, गंगा को मैला ना करो, पर्यावरण को सुरक्षित रखो। नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। फिर वो कहते हैं हम अपना अन्न तो त्याग चुके हैं, जल भी त्याग देंगे। फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। और 110 दिन के बाद जब उनकी मौत हो जाती है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेशर्म इंसान मैं कहूंगा, उसने ट्वीट करके कहा मुझे जीडी अग्रवाल की मौत पे बहुत दुख है। आप समझ सकते हो किस तरीके के संवेदनहीन व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री। क्या आप उसी बात का इंतजार कर रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए? 20 दिन हो गए, बातचीत करने की फुर्सत नहीं। कभी आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे हो, कह रहे हो देखो मेलोनी के साथ हम मेलोडी खा रहे हैं, टीवी चैनल उस पर बहस कर रहे हैं, गोदी मीडिया के लिए उसके पास, उसके गोदी मीडिया के पास इन सब बातों पे बातचीत करने की बहुत फुर्सत है। ये देखो मेलोडी खा रहे, मेलोडी खा रहे, लेकिन उनको जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक से बात करने की फुर्सत नहीं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, वो पंचायत सीरियल के अभिनेताओं से मिल रहे हैं। अभिनेताओं से मिलने में कोई बुराई नहीं है,
आप मिलिए उनसे, उनका डायलॉग भी डालिए, मुझे उस पर भी आपत्ति नहीं। देख रहा है ना विनोद, वो डायलॉग डाला उनके लोगों ने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक समाज सेवी, एक शिक्षाविद, एक भारतीय सेना के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाला शख्स पेपर लीक के खिलाफ करोड़ों नौजवानों की आवाज बनके अगर 20 दिनों से अनशन पर बैठा है, तो भारत के प्रधानमंत्री को बातचीत करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?